लेट्स अंडरस्टैंड एफ एन ओ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझेंगे, बट उससे पहले विल अंडरस्टैंड कि फ्यूचर्स के प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं. बट वी विल टेक अ स्टेप बैक, है ना, थोड़ा पीछे चलेंगे और ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी. सो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट यू सीइंग ऑन द स्क्रीन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट यहाँ जो आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट टाइप है विच इज इंडेक्स फ्यूचर्स. इंडेक्स यानी कि इस केस में निफ्टी है और फ्यूचर्स है. देन यू हैव द expiry dates which are listed out here, and you have got open high low close prices which are listed here, और उस प्राइस में चेंजेस कितने हुए और वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है. ठीक, आपके सामने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जून, जुलाई और अगस्त का. और ये जो डेट्स आप देख रहे हो वो थर्सडे है, लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ. सो दिस इज 26 जून इज गोइंग टू बी द लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ विच इज जून 2025, and likewise 31st and 28th, these are the last Thursday ऑफ द रेस्पेक्टिव मंथ्स. ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इनके प्राइसेस डिफरेंट क्यों हैं, बिकॉज व्हाई इज द प्राइसेस, फॉर एग्जांपल इफ आई रेफर टू दिस प्राइस, say I refer to the last price which is the closing price. So why is the price at 24,903? Why is it trading at slightly higher 25,020? और ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? 25,125 में. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? लगभग 100 पॉइंट का. इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 903 है. एक मिनट रोहित जी, आई थिंक आपको शायद स्क्रीन नहीं शेयर हो रही क्योंकि क्लासेस लाइव हैं, है ना. हाँ, आप एग्जिट करो, नो प्रॉब्लम. सो दैट विल आल्सो गिव अस अ फीलिंग दैट वी आर लाइव, है ना. सो लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट बी नेचुरल, है ना. वी डोंट वांट टू मेक इट एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल, और है ना ज़्यादा हमें एनिमेशन करना नहीं है. वी जस्ट वांट द क्लासेस टू बी वेरी नेचुरल. सो मैं इससे पूछ रहा था कि इसमें 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है. इसमें अगर आप देखेंगे सो ये 903 है और ये 20 है. सो 24,900 से 25,000 की यात्रा कितनी हो गई? 100 पॉइंट की. और यहाँ पर जो है 20 पॉइंट्स, मतलब लगभग 120 पॉइंट का फासला है. ये फासला है क्यों, ये कहाँ से आता है, पहले थ्योरेटिकली समझते हैं और फिर समझेंगे थोड़े प्रैक्टिकल एंगल से. सो दिस इज दी रीजन. ये बेसिक कंपाउंडिंग आपने 6th ग्रेड में खरीदा, आपने सीखा था, खरीदा नहीं सीखा था, क्योंकि अगर आपने यहाँ सीखा नहीं होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते. तो इसका मतलब है कि आप छठी क्लास तो पास कर गए, because compounding was taught to you while you were in your 6th grade. So when you were a 6th grader, you already know this formula. So this is the spot price. Spot price मतलब अभी के भाव को, आज के भाव को, the price as of now is known as spot price. कैसे पता चलेगा स्पॉट प्राइस क्या है? अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का लॉगिन है, मान लीजिए आपने ये आईडी क्रिएट कर रखा है, या कोई भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, इफ यू क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म और इफ यू हैव एक्सेस टू अ प्लेटफॉर्म जहाँ प्राइसेस देख सकते हैं, मैंने सारा हाइड कर दिया, एंड दिस इज द प्राइस. सो लुक एट दिस वन. सो राइट नाउ द प्राइस इज 24,825. दैट्स द स्पॉट प्राइस. स्पॉट एज इन नाउ, एज ऑफ नाउ है. सो दैट्स द प्रेजेंट प्राइस. ठीक है, और यस, सो दैट्स द स्पॉट प्राइस. और स्पॉट प्राइस से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर वो 24,825 है तो ये 875 पे, अगेन आई एम रेफरिंग टू द लास्ट प्राइस. Why is this 903? If I refresh, it will change. ठीक है, so that's the spot price. So जो मुझे इस PPT से पता चलता है, if I want to calculate the price of future, whether it is of June, July or August, T is the time period. So June, July or August, I have to refer to the spot price. So spot price right now is 24,825, है ना. Again, referring to the price that you see here, it is 24,826. ये है आपका spot price. तो मुझे लगेगा अभी का भाव, पॉइंट नंबर 1. फिर रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में यूजुअली 7 से 8% के आसपास होता है. अब ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट आता कहाँ से? तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट बेसिकली किसी भी कंट्री का, कहीं भी आप चले जाओ, आप नाइजीरिया चले जाओ, आप साइप्रस चले जाओ, आप इंडिया आ जाओ, आप यूएस चले जाओ, आप यूके चले जाओ, किसी भी कंट्री का रिस्क फ्री रेट जो है दैट इज कोटेड एज अ 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड का जो भी इंटरेस्ट यील्ड होगा, सालाना यानी कि एनुअल यील्ड होगा, उसे हम रिस्क फ्री रेट मानते हैं. इट्स अ ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, इट्स अ ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस. 10 साल के बॉन्ड पे, गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि ट्रेजरी सिक्योरिटी पे जो आपको इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री इंटरेस्ट. सो इंडिया में आप 10-year GSEC बॉन्ड देख लीजिए, लगभग 7 से 8% के आसपास होता है. टाइम फ्रेम कितना है आपके पास? अगर आपने जून 1 को स्टार्ट किया होता, लगभग आपके पास 26 दिन यानी कि 1 महीना.
अगर आपने जून 1 को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की होती तो आपके पास लगभग 2 महीने, और अगर आपने 1 जून को एंटर किया होता तो अगस्त वाले कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 3 महीने। अब आप एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम टुडे अंटिल 26 ऑफ जून, हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट इन एनुअलाइज्ड टर्म्स। तो मान लीजिए कि 13 दिन बचा है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तो 13 डिवाइडेड बाय 365 विल बी द दैट कंपोनेंट ऑफ ईयर विच इज स्टिल लेफ्ट, है ना। यहाँ पर आप देखिए, सो कितना दिन बचा है और कितना दिन बचा है, सो आपको कैलकुलेट करना। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो सालाना आता है, ईयरली है ना। सो इफ दिस इज 8%, so you'll have to find out what is the daily, say for example, rate of interest that you're making. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। मान लीजिए कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25% चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ से इट इज, यू विल डिवाइड दिस बाय 365, तो आपको एक दिन का आ गया। तो अगर आपने एक दिन का इंटरेस्ट रेट डाल दिया तो 7.25 डिवाइड बाय 365 कर दीजिए, और यहाँ पर जितने दिन में बचे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 7 दिन बचा है, so you raise it to 7, so that's number of 7, that's number of periods that are still left, 7 days in this case, and because you are taking a daily component of interest rate, so you can put this percentage here, है ना। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज से 7.25% इन दिस केस, ठीक है, और इसको आप 365 से डिवाइड कर दो, तो ये एक दिन का आ गया, और इसको आप रेज कर दीजिए जितने दिन भी बचे हैं, 7 दिन 10 दिन जितने दिन भी बचे हैं, ठीक, और उसको आप स्पॉट से मल्टीप्लाई। अगर आप बेसिक लेवल पे हो, इंटरमीडिएट है, सो यू लुकिंग एट नंबर ऑफ डेज, बट अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप मिनट बाय मिनट का कैलकुलेशन काउंट करेंगे कि कितने घंटे और बचे हैं अंटिल एक्सपायरी। सो दिस एक्सपायरी विल हैपन ऑन थर्सडे 3:30 PM, सो फ्रॉम नाउ, जैसे आप देखते हो ना वो साइट्स पे आता है इतने घंटे बचे हैं, लास्ट ऑफर है, अमेजोन पे आता है, या मूवी के लिए आता है, या किसी शो के लिए आता है, क्रिकेट के लिए आता है, दीज मेनी आवर्स एंड डेज एंड नंबर्स ऑफ सेकेंड्स टू गो। तो वैसे प्रोफेशनली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अभी से लेके 26 जून जो कि एक्सपायरी है, 3:30 बजे खत्म हो जाएगा ये प्रोडक्ट, तो कितने घंटे बचे, तो यू कैन फिगर आउट द प्राइसेस। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द फ्यूचर प्राइसेस। इस पे और हम डिटेल में बात करेंगे, आने वाले सेक्शन में क्या है वो देख लीजिए। सो आप ओपन इंटरेस्ट, मैं ओपन इंटरेस्ट में आऊँगा बिकॉज ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। वाई इज दिस कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए, क्योंकि इससे जो हमने अनरावल किया है, एंड आई एम वेरी कैटेगोरिकल अबाउट द वर्ड दैट आई यूज, दैट वी हैव अनरावल्ड अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, और ये इसको मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाता हूँ, एंड इट गिव्स मी लॉट ऑफ insights into how the markets are structured. Would have trained thousands of students in the last 5 years on this particular data set, which is very easy. Anyone can use this, even house makers can use this, है ना। सीधे साधे लोग भी समझ सकते हैं क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बट मैं आपको ये अगले सेशन में बताऊंगा। एंड नाउ आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट स्ट्रक्चर। इसको हमने अपने एडवांटेज बेनिफिट के लिए यूज किया, जो मैंने दूसरे क्लासेस में नहीं देखते हुए। इतनी सारी चीजें हैं कि लोग ना आपको कंफ्यूज करा देते हैं, बट वी लुक एट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। इसके साथ अगर कौन से फैक्टर्स मिक्स करने, मान लीजिए ये डेटा सेट में देख रहा हूँ, तो इसके साथ मुझे किसको मिक्स करना है, और स्टैंड अलोन इस डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। सो इफ आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस डेटा सेट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन, if I have to club this and this or club this and this, then what is the significance of it? So that is the approach we have. So we have a dissectional approach, dissect करते हैं layer by layer and we look at it. So it's also called cross sectional. एक सेक्शन आपने यहाँ से उठाया, एक नॉलेज आपने यहाँ से उठाया, दोनों को इंटरसेक्ट यानी क्रॉस सेक्शनल अप्रोच है। So we'll look at this one. We'll also look at how to read the open interest and volume. And again, if you remember from the ऑप्शन चेंज जो मैंने आपको दिखाया था, 3 इंफॉर्मेशन थे, 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। वन वाज द क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, सेकंड वाज द प्राइस इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड वाज द आईवी इंफॉर्मेशन। वी आर नॉट रेफरिंग टू आईवी इंफॉर्मेशन, बट इनसे आप समझ पाएंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है या स्ट्रक्चर क्या है, कितने सौदे खड़े हैं और उसका सेंटिमेंट क्या है। सो नाउ वी स्टार्टेड लुकिंग एट द सेंटिमेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जब आपको सेंटिमेंट पता होगा तो आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे, आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, ऊपर जा रही चीजें या नीचे जा रही, विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट विल हैंडल एंड विल कम टू अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट। अगेन, नॉट मेनी पीपल आर टीचिंग
this particular graph that I see here, which is from Opstra, very beautiful. बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं इंडिया में. I don't know why, but I think this makes a very beautiful depiction of what's the sentiment. So ये long मतलब ये green यानी कि long sentiment, ये short sentiment है. We'll learn about this one. OI expert है जो एक डेटा NSE से आता है और देखना पड़ेगा कि अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं. एंड देन विल लुक एट FI एंड DI एक्टिविटी. तो यही रुकेंगे. अगले सेशन में यू विल लर्न, विल स्टार्ट फ्रॉम ओपन इंटरेस्ट. लगभग 30 मिनट्स जाएगा उसको समझाने में, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. और इतने डिटेल में मैं वीडियो में ही शायद समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया है इसको. लेकिन अब जो है, ऑब्वियसली बिकॉज आई बीन टीचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, वी रिमेन वेरी फोकस्ड. क्रिस्प बात करते हैं हम लोग. आई वुड हैव टॉट मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग जर्नी. तो कल मैं आपको, पहले मैं ऐसे पढ़ाता था कि आज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. अब थोड़ा पढ़ाना वैसा बंद कर दिया, बट टुमारो आई विल बी टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी. आई विल वॉक यू थ्रू द वेरियस डेट्स or days rather, and teach you how the open interest is changing. So thank you, and see you soon.